समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। होगी अवंतिका की शादी। किसने किया माहेशमती पर हमला? किससे कर रही है अवंतिका शादी? शेख असलम खान को कैसे हुआ अपनी गलती का एहसास? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली, जिसके पहले पार्ट दोनों ही इंडियन सिनेमा की तस्वीर बदल कर रख चुके हैं और जिस वजह से बाहुबली ने ऑडियंस के दिल में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और अब सबको इसके थर्ड पार्ट का इंतजार है, जिसे लेकर इंटरनेट पर काफी सारी थ्योरीज बन रही हैं, जिस पर काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि व्यूज किसे नहीं चाहिए। तो हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं बाहुबली 3 की फैन थ्योरी। तो क्या होगा बाहुबली 3 में, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अवंतिका और बाहुबली की शादी की तैयारियां माहेशमती साम्राज्य में चल रही होती हैं और इस खुशी के मौके पर कटप्पा का दोस्त शेख असलम खान भी माहेशमती आ जाता है। शेख असलम खान जब अवंतिका को देखता है तब उसे देखते ही उससे प्यार कर बैठता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि अवंतिका की शादी बाहुबली से होने वाली है। वो इसीलिए अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करता है, लेकिन बिज्जल देव ये देख लेता है और तभी उसके माइंड में एक षड्यंत्र आता है और उस षड्यंत्र के अनुसार वो महेंद्र बाहुबली कटप्पा दोनों को माहेशमती से बाहर भेजता है और शेख असलम खान को माहेशमती पर हमला करने के लिए कहता है। असलम खान हमला कर देता है, जिसके बाद वो माहेशमती का राजा बन जाता है। दूसरी तरफ बाहुबली पर हमला होता है और उस हमले में कटप्पा की मौत हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। शेख असलम खान ने एक बार फिर से देवसेना को माहेशमती साम्राज्य के कारावास में कैद कर दिया है। अब असलम खान बिज्जल देव की मदद से माहेशमती पर राज करना चाहता है और अवंतिका से शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसने अवंतिका को भी राजमहल में ही बंदी बनाकर रखा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि महेंद्र बाहुबली बिज्जल देव के द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र में मारा गया है या नहीं। फिर माहेशमती साम्राज्य की एक दासी एक दिन शेख असलम खान के पास आकर उसको बताती है कि अवंतिका उनसे शादी करने को तैयार हो गई है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तब असलम खान कहता है, क्या शर्त है? तब वो बताती है कि शादी करने के लिए शर्त ये है कि अवंतिका आपसे शादी पूरे माहेशमती साम्राज्य की प्रजा के सामने हिंदू रीति रिवाज से ही करेगी। शेख असलम खान दासी के मुंह से ये सुनकर कि अवंतिका शादी के लिए तैयार हो गई है खुश हो जाता है और अवंतिका से शादी करने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। अब माहेशमती में उत्सव मनाया जाता है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शेख असलम खान सभी मित्र राज्यों को शादी का न्योता भेज देता है और साथ ही पंडित से शादी के लिए मुहूर्त निकलवाता है। पंडित कहता है शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त अगले हफ्ते बन रहा है। ये सुनकर असलम खान खुशी से झूम उठता है और उस पंडित को एक सोने की माला भेंट कर देता है। अब शादी का दिन आ जाता है। शेख असलम खान और अवंतिका दूल्हा दुल्हन के रूप में पूरे माहेशमती की प्रजा के सामने लगाए गए शादी के मंडप की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी कुछ नकाबपोश घुसकर वहां हमला कर देते हैं। असल में वो नकाबपोश घुसकर अवंतिका के ही साथ ही होते हैं, जो महेंद्र बाहुबली और अवंतिका की बनाई गई योजना के अनुसार अवंतिका की माहेशमती से ले जाने आए होते हैं। क्योंकि माहेशमती की प्रजा और सैनिक भले ही शेख असलम खान के गुलाम हैं, लेकिन वो अभी भी महेंद्र बाहुबली को अपना महाराजा मानते हैं और महेंद्र बाहुबली को वापस माहेशमती साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे देखना चाहते हैं। इसीलिए माहेशमती की प्रजा भी महेंद्र बाहुबली की इस योजना में उसका साथ दे रही होती है। अब अवंतिका भी अपनी तलवार निकाल लेती है। अवंतिका असलम खान के सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। फिर जब बिज्जल देव अवंतिका के रास्ते में आकर उसको रोकने की कोशिश करता है तो अवंतिका बिज्जल देव को जान से मारकर अपने साथियों के साथ माहेशमती से भाग जाती है। अवंतिका के माहेशमती से भाग जाने के बाद और बिज्जल देव के मर जाने के बाद अब
असलम खान को भी ये एहसास होने लग जाता है कि माहेशमती साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महेंद्र बाहुबली का ही है। शेख असलम खान को भी ये पता चल जाता है कि माहेशमती साम्राज्य की प्रजा के लोग उसको अपना महाराज नहीं मानेंगे और अवंतिका महेंद्र बाहुबली की ही पत्नी बनने के लायक है। अब असलम खान भी अपनी गलती का एहसास कर लेता है और शेख असलम खान अपनी सेना को लेकर माहेशमती छोड़कर चले जाने का फैसला कर लेता है। शेख असलम खान अभी देवसेना को कैद से रिहा करके उससे माफी मांग ही रहा था और अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करता है और देवसेना से कहता है कि वो बिज्जल देव के बहकावे में आ गया था, इसलिए उसने ये सब किया। ये बोलकर असलम खान वहां से वापस अपने देश काबुल के लिए निकल जाता है। तभी एक सैनिक असलम खान को ये खबर देता है कि कलके साम्राज्य के महाराज मतलब कलके का छोटा भाई सलके माहेशमती साम्राज्य के चारों तरफ हमले के लिए अपनी सेना तैनात कर दी है। यह सुनकर शेख असलम खान कहता है कि तुमने इसकी जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं दी। तब वो सैनिक कहता है कि इसके बारे में हमारे गुप्तचर को पता ही नहीं चला। कलके का छोटा भाई सलके, जिसका कैरेक्टर फिल्म में रवि तेजा प्ले कर रहे हैं, जो कलके के युद्ध में मरे जाने के बाद रणभूमि से भाग गया था, वो कई सालों से माहेशमती साम्राज्य के अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। पर जब उसे पता चला कि महेंद्र बाहुबली माहेशमती में नहीं है, तो उसने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और वो माहेशमती पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना लेकर आ गया। अब देवसेना, जिसको शेख असलम खान ने कैद से रिहा कर दिया था और वो बाहुबली को संदेश भेजकर सारी परिस्थिति के बारे में बता देती है। अब महेंद्र बाहुबली भी अपने गुप्तचरों की मदद से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। अब महेंद्र बाहुबली को भी पता चल जाता है कि शेख असलम खान बिज्जल देव के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब शेख असलम खान को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए महेंद्र बाहुबली और अवंतिका भी अपने साथियों के साथ मिलकर माहेशमती साम्राज्य पर होने वाले इस हमले से माहेशमती साम्राज्य को बचाने के लिए वापस आ जाते हैं। अब घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ सलके यानी कि रवि तेजा और उसकी लाखों की सेना होती है, तो दूसरी तरफ बाहुबली और असलम खान की सेना। महेंद्र बाहुबली और अवंतिका ने माहेशमती की प्रजा को भी युद्ध करना सिखा दिया था, इसीलिए माहेशमती की प्रजा के लोग भी योद्धा बनकर युद्ध में बाहुबली और अवंतिका का साथ देने लग जाते हैं। आखिरकार और महेंद्र बाहुबली सलके को युद्ध में मार देता है और शेख असलम खान बाहुबली से माफी मांगते हुए हमेशा के लिए माहेशमती छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद दोबारा से बाहुबली का राज्य अभिषेक होता है और बाहुबली दोबारा राजा बनता है। जिसके बाद अवंतिका और महेंद्र बाहुबली की शादी हो जाती है। तो ये थी बाहुबली की पूरी कहानी। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।